नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार हूं। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम वहां कवरेज दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हो। क्या किसान आने वाली पॉलिसी में परिवर्तन चाहता है? किस तरीके से लगातार किसान के जो संगठन है वे जो है जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो एक प्रतिनिधिमंडल जंतर मंतर दिल्ली भी पहुंचा था और वहां पर भी जो है ज्ञापन और धरना दिया गया। किस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं किसान, किस तरीके से दिल्ली गए थे, क्या आश्वासन मिला, इस पर बात करने के लिए कमर मौजूद है। उनसे बात करेंगे। मंगल जी, किस तरीके से जंतर मंतर प्रदर्शन किया गया, क्या आपकी बड़ी मांगे शॉर्ट में हम बताओ। शॉर्ट में तो वॉइस ऑफ एमपी को धन्यवाद, जो गांव से लगा करके संसद तक आवाज उठा रहे हैं। आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री महोदय जी जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, हम 2008 से अफीम खेती के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो 24/11/2013 को हमको चित्तौड़ की धरती पे धरने पे बैठे हम किसान और किसान पुत्रों को आश्वासन दिया था परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली के लिए। हमको वो पट्टे चाहिए। लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने मिल करके किसानों को लूट भी रखा है, आर्थिक रूप से कूट भी रहा है। और जिन नेताओं को हम भोपाल भेजते हैं, जिन नेताओं को हम जयपुर भेजते हैं, जिन नेताओं को हम दिल्ली भेजते हैं, वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो कंपनियों की बात सुनते हैं। और कंपनियों की बात सुन करके हमको आर्थिक रूप से कंपनियों के माध्यम से कंपनियों को हमारी खेती को दिया जा रहा है। हमारी खेती को दिया जा रहा है। हम कह रहे हैं भाई हमारी गलती क्या है, हमारी गलती नहीं बताते। हमारी गलती नहीं बताते हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं है तुम्हारी अफीम घटिया है, 2 लाख रुपए दो तो बढ़िया अफीम है, 2 लाख रुपए नहीं दो तो अफीम घटिया बता देते हैं। ऐसा एक नहीं, शशांक यादव 16,32,410 रुपए मीठे के डिब्बों में निकाल करके जो लेके चला गया, पूरी सिस्टम को हैक कर दिया। और उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा सही राम, जिला अफीम अधिकारी चित्तौड़गढ़ सुधीर यादव, पटवारी भानु प्रताप, और एक प्रवीण कुमार गिरदावर, ऐसे लोग पकड़े गए। उन लोगों को वापस नौकरी पे लगा दिया। जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया उनका पट्टा कट गया, जिन्होंने पैसा दिया वो खेती कर रहे हैं। और मार्फिन, जैसे मेरे शरीर में कितना खून है मैं नहीं बता पाया, तो मेरी अफीम में कितना मार्फिन है मैं नहीं बता पाऊंगा। लॉजिक की बात, जो नेता नहीं बता पाया, अधिकारी नहीं बता पाया, वैज्ञानिक नहीं बता पा रहा, उसके आड़ में हमारे को लूटा भी जा रहा है, कूटा भी जा रहा है। प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे हैं, जो चीज नीमच में पैदा हो रही है वो मंदसौर से क्यों मंगा रहे हैं? बात सीधी है। और सीधी बात ये जलेबी बना रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं, अफीम पॉलिसी 97-98 में खेती कर चुके हैं, उन सभी कट्टे अफीम पट्टे दिए जाए। और आजादी से आज तक जिन लोगों ने अफीम खेती उन सबको भी पट्टे दे दिए जाए, लेकिन वो परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे दिए जाए। दूसरा, मैं आजाद भारत का नागरिक हूँ, वैसे से मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ, सरकारी शिक्षक हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों में थोपी गई राठौड़ी में, हमारी देशी भाषा में राठौड़ी पद्धति बोलते हैं, और राठौड़ी पद्धति के डोडा चूरा जो इन्होंने इन्होंने पिछले सालों में कवर कर लिया है। तो इन्होंने पिछले सालों में कवर कर लिया, उससे क्या निकला हमको लोगों को ऑनलाइन बताया जाए। मरी हुई भैंस जिस प्रकार से दूध नहीं दे सकती, ठीक उसी प्रकार से सीपीएस पद्धति फेल है। उस फेल पद्धति को बंद किया जाए, सीपीएस पद्धति को बंद किया जाए, कटे हुए सारे अफीम पट्टे दिए जाए। 97-98 ही नहीं, आजादी से आज तक के सारे पट्टे दिए जाए और अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए। ये जंतर हमारी मांग। मंतर पे आपने प्रदर्शन किया, वहाँ किस तरीके कोई नेता आपके पास पहुंचा था, किस तरीके से आपने जो है प्रदर्शन किया? देखो, जंतर मंतर पे हम पहुंचे थे। हमने विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक आवाज पहुंची थी। तो राहुल गांधी जो इस देश में विपक्ष के नेता है, तो उनके प्रतिनिधि हमारे जंतर मंतर पे पहुंचे थे। उन्होंने हमारे को कहा कि भाई हम अफीम खेती के जुड़े किसानों के साथ हम लोग आपकी बात पहुंचाएंगे, संसद में पहुंचाएंगे। हमने लेटर लिख के दिया था राहुल गांधी साहब को, तो उन्होंने उनके प्रतिनिधि को भेजा। वो मंथन कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से बीड़ी उद्योग है, बीड़ी से भी नशा फैलता है, बुरा मत मानो। देखो, एक उद्योग है, छोटा उद्योग। शराब से महुए की शराब होती है, तो उससे भी उसको भी सरकार बेच रही है। महुए की जगह केमिकल डाल डाल करके, अंग्रेजी करके उसको शराब वो बेच रही है। वो भी मंथन कर रहे हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई आप हमारी बात को संसद में उठाए। तो उनके प्रतिनिधि जो आए थे जंतर मंतर पे, उन्होंने कहा कि हम किसानों की आवाज को उठाएंगे। जब प्रधानमंत्री वादा करके गए हैं, अब संसद में पहुंचते ही भूल गए। तो उस बात को वो रिवाइज करने के लिए हमने उनको निवेदन किया है। अब वो क्या मंथन करते हैं, किसानों की हक की आवाज उठाते हैं नहीं उठाते, वो उनका विषय है, लेकिन हमने हमारी बात को बोल दिया। क्या कहेंगे आप वहाँ जंतर मंतर पहुंचे थे, किस तरीके से आप लोग किसानों की पीड़ा अफीम पॉलिसी को लेकर, क्या बड़ा परिवर्तन, क्या बड़े मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि इसमें आने वाली पॉलिसी में ये तो परिवर्तन होना ही चाहिए? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए। एक ही बार 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 हमको परेशान किया जा रहा है, हमारे को सुनता नहीं। जहाँ जाकर वो अधिकारी सुनता ना, कोई नेता सुनता। तो हम चाहते हैं हमारे एक बार हमें सुन लिया जाए, जो भी पुरानी परंपरागत खेती है उसको किया जाए, और नए नए नियम का तो हम जानते नहीं है, इनको समाप्त किया जाए। नए नियम आप चाहते हैं कि समाप्त करें, पुरानी जो चिरा पद्धति वो वही लागू? लागू की जाए, हम इसी में संतुष्ट है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो रेट बताते, 1.5 लाख 2 लाख बताते, और हमको 1000-1500 रुपये दिए जाते, हम तो संतुष्ट हैं।
हमको उचित जो माल बिकता है उसके हिसाब से हमको दिया जाए। बड़ी बात तो ये उचित माल, क्या कहेंगे आप भी वहाँ पहुंचे थे, किस तरह की आपकी लोगों की मांग है? हमारी मांग ये है कि ये जो सीपीएस पद्धति किसान नहीं जानता है, अधिकारी नहीं जानता है, तो हम किसान कैसे जानेगा इसको? जड़ मूल बंद करके हमें लोई चिराई के परंपरागत अफीम पट्टे दिए जाए। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लिया है, ऐसे ही ये जो अफीम खेती में थोपी गई सीपीएस पद्धति को भी समाप्त किया जाए और जो रुके हुए पट्टे हैं वो भी बहाल किए जाएं 97-98 से अभी तक। और क्या बड़ी मांग है आपकी? बस ये सीपीएस पद्धति जो है बिल्कुल ये काला कानून है, एक तरह से इसको बंद किया जाए। आप यूथ है, युवा हैं, अफीम पॉलिसी को लेकर क्या सोचते हैं, किस तरह की ये पॉलिसी, आने वाली पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए? आने वाली पॉलिसी हमको एक तो सीपीएस पद्धति नहीं चाहिए और 1995 से लगाकर 2024 तक जितने भी लाइसेंस रद्द हुए हैं ओलावृष्टि से हुए किसी भी कारण से उनको लोहे चिरा में दिया जाए, ना कि सीपीएस पद्धति में। और अफीम का जो मूल्य है खुद विभाग भी बोलता है, अभी सप्ताह भर पहले भी अफीम पकड़ाई थी, तो जब उनसे पूछा जाता है कि कितने रुपए का माल है, तो बोलते हैं कि 10 किलो माल है तो 18 से 20 लाख का माल है। तो अगर वो 2 लाख से 1,80,000 तक उसकी कीमत लगा रहे हैं 1 किले की, तो हमको ये जब हमारा सेंटर होता है तो हमको 1200 रुपये से 1000 रुपये किलो दिया जाता है। तो जब जिस माल की कीमत 2 लाख रुपए है तो किसान को 50,000 रुपये किलो मिलना चाहिए। ये मांग है हमारी, सीपीएस पद्धति हमको नहीं चाहिए। और 97 97 से अभी तक 2024 तक जितने भी लाइसेंस रद्द हुए ओलावृष्टि से किसी भी कारण से, वो हमको सीपीएस में ना देकर चिरा पद्धति में दिया जाए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किस तरह की मांग चाहते हैं आप, परिवर्तन चाहते हैं सीपीएस पद्धति और परिवर्तन तो यह है कि सीपीएस को बिल्कुल समाप्त किया जाए। पहले जो चलती थी खेती लूनी चीरनी की वो सही थी। सीपीएस में क्या है कि कुछ मतलब नहीं है। इसमें क्या है कि खेती बाड़ी में किसान का ही नुकसान हो रहा है, मतलब हमारा ही नुकसान हो रहा है। इसमें लुवाई चिराई हो तो बढ़िया रहेगी। मांगेरा जी, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब आप जंतर मंतर पहुंचते हैं, जाते हैं, तो गिनती के किसान आप लोगों के साथ होते हैं, ऐसा क्यों? आखिर एक किसान निकल के क्यों नहीं आता? पीड़ा तो सभी की है, कई किसानों को सीपीएस में पट्टा मिला, लेकिन किसान निकल के क्यों नहीं आता है? वॉइस ऑफ एमपी और पाटीदार जी का धन्यवाद। देखो, प्रश्न भी बहुत मजबूत पूछा है तो उत्तर भी बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे देखो, किसान है पट्टे वाले, बिना पट्टे वाले और कट्टे पट्टे वाले। 3 प्रकार के किसान हो गए, पट्टे वाले, बिना पट्टे वाले और कट्टे पट्टे वाले। तो अब किसान ये सोचता है कि ये किसान जा रहे हैं तो उनका होगा तो हमारा ही हो जाएगा। ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है। तो जैसे 30 करोड़ लोग थे तो अंग्रेजों को लड़ने के लिए भगत सिंह जी और सुखदेव जी, राजगुरु जी बाहर आए थे। हमारे यहाँ छोटा लालच में लोग खुश हो जाते हैं। किसान आना तो सब चाहते हैं, लेकिन छोटे लालच में मेरा पट्टा आ जाएगा, कहीं आता हुआ रुक नहीं जाएगा। और ये लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी रोक रहे हैं। और जिन लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए था, उन को वापस लोग जो हो धोख दे रहे हैं साहब। ये आजाद भारत में अंग्रेजों वाली गुलाम नीति लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों ने बना रखी है, तो किसान डर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ाई 1857 में शुरू हो चुकी थी। देश आजाद 1947 में हुआ था, 90 वर्ष बाद आजाद हुआ था। तो ये किसानों की खेती की नीति की लड़ाई 2008 में हमने स्टार्ट कर दी थी। अब धीरे धीरे देखो जागृति आ रही है। और वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद है। किसान का डर है, लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी को प्रेशर है, लेकिन किसान अब आर्थिक आजाद होना चाहता है। और वॉइस ऑफ एमपी की आवाज संसद में पहुंचेगी, भोपाल पहुंचेगी, विधानसभा में पहुंचेगी और जयपुर विधानसभा में पहुंचेगी। और निश्चित रूप से सीपीएस पद्धति बंद होगी और किसानों को आर्थिक आजादी के लिए लूनी चीनी के अफीम पट्टे मिल जाएंगे। ये मेरे भाई हैं, तो इन्होंने अपने घर पे मेहमान आए हुए थे। आज इनकी बच्ची के संबंध के लिए मेहमान आए हुए थे। उन्होंने कहा नहीं यार देखो, आप यहाँ चाय पानी करो, आज यहाँ रुकना और कल अपन बैठ कर बात करेंगे। तो अपने खेती को बचाने के लिए, अपने घर गृहस्थी के आवश्यक कार्य को छोड़ करके जब किसान अपनी आवाज को लोकतंत्र का चौथा खंभा के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ अब किसान जाग रहा है। क्या कहेंगे? बड़ी बात कही, आपके घर पे कार्यक्रम था, लेकिन आप जो है किसानों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। मेरा ये कहना है कि मैं सुरेश कुमार जटिया, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से आज मैं मध्य प्रदेश के वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़ के यहाँ पे ऑफिस पे आया हूँ मैं। और मेरा ये मेन यानी कि लक्ष्य है कि आज जो किसान इतने परेशान हो गए, जो यानी हमारी भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति है, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश 3 राज्य की यानी कि समिति है। उसके तहत हमारे को यानी कि सभी किसानों को एक समस्या एक ऐसी है कि एक तो सरकार ने एक ऐसा काला कानून लाया है जो यानी कि सीपीएस पद्धति, जो यानी कि सीपीएस पद्धति एक इस तरह की पद्धति है
जिस तरह से हमारे सर बोलते हैं सुरक्षक साहब मांगीलाल जी कि जैसे कि मरी हुई भैंस जो कभी दूध नहीं दे सकती, उसी प्रकार से ये सीपीएस पद्धति है, जो यानी कि उनका यानी कि चीरा न लगा करके यानी डायरेक्ट यानी कि सीधा दौड़ा जो होता है उसको यानी कि 8 इंच डंठल के साथ में तोड़ करके उसको यानी कि पोस्ता निकाल करके फिर यानी कि सरकार में लिया जाता है। उस उसके द्वारा यानी कि हमारे यानी कि जो सीपीएस पद्धति के द्वारा 10 हरी अफीम लाइसेंस के जो भी दौड़े चोरा होता है वो सरकार को जमा कराया जाता है। लेकिन उस दौड़े चोरों को सरकार के जमा करवाने के बावजूद भी वो सरकार उस दौड़े चोरा से यानी कि किसी भी प्रकार से अफीम का यानी कि पैदावार नहीं कर सकती है। तो हमारे किसानों का यह संघर्ष है कि अगर मान लो हम लोहे चीरने के द्वारा और यानी कि 10 हरी अफीम लाइसेंस से यानी कि 6 किलो 7 किलो अफीम यानी कि गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हैं। तो वो हम 6-7 किलो अफीम यानी कि गवर्नमेंट को दे रहे और उससे मार्जिन भी बैठ रही है, यानी कि मान लो 4.2 से ऊपर की मार्जिन हमारे सभी यानी कि अफीम किसानों की बैठ रही है। तो यानी कि ये सरकार हमारे सीपीएस के पद्धति लागू करने के बाद में अगर मान लो पूरी 10 हरी अफीम के लाइसेंस के द्वारा दिए गए लाइसेंस से यानी कि 70 किलो, 60 किलो, 50 किलो जो भी दौड़ा सरकार लेती है 70 किलो, तो उस 70 किलो से 1 किलो अफीम अगर मान लो पैदा करके बता दे तो हम यानी सीपीएस पद्धति मानते हैं। लेकिन 1 किलो तो ठीक है, लेकिन यानी कि आधा किलो अफीम भी उस यानी कि 70 किलो यानी कि डोडा चौरा से नहीं निकलती है। तो हमारा ये चाहते हैं कि सीपीएस पद्धति पूर्णतः बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से किसी भी प्रकार की अफीम नहीं निकलती है, तो हमारे किसानों के ऊपर क्यों थोप रहे हैं इस तरह से पद्धति। हमारे चाहते हैं कि एक तो सीपीएस पद्धति पूर्णतः बंद होनी चाहिए और जिस गलत कानून और नियम होने के कारण से किसानों को आज से 97-98 से यानी कि जो भी यानी कि किसान के लाइसेंस थे, वो यानी 2024 के बीच में जो भी कटे हुए लाइसेंस है, वो भी जारी किया जाए। और सरकार ये हमारा ये लक्ष्य है कि सरकार जो विदेशी आयात जब यानी कि कोरोना चल रहा था, उस समय सरकार ने विदेशी आयात बंद कर रखा था। उस समय सरकार यानी कि जिस समय पोस्ता दाना का भाव था 1,70,000 गया था। 1 क्विंटल का 1,70,000 भाव था। तो हमारे ये यानी कि ये नेता लोग सरकार है जो विदेशी आयात करती है, जो यानी तुर्की से पोस्ता दाना मंगवाती है और हमारे भारतीय किसान के पहुँचते हैं जो घर में पड़े हुए और 60,000 70,000 रुपए भी कोई दे यानी बनिया देने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि एक तो विदेशी आयात है, वो बंद किया जाए। फिर यानी कि हमारे जो यानी कि जो जब कोरोना के भाव में 1,70,000 बिका था, तो आज हमारे का ये 1,70,000 क्यों नहीं बिक रहा है? लाख रुपए भी क्यों नहीं बिक रहा है ये दाना, पोस्ता दाना? यानी कि उनका यानी हमारे को उचित दाम नहीं मिल रहा है। विदेशी आयात कर रहे हैं, बीच में नेता लोग खा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इस तरह से यानी कि घटिया सरकार हमारे को नहीं चाहिए और हमारे को ऐसा चाहिए कि ये हमारे किसानों के हित में यानी कि सरकार को कानून बनाना चाहिए और ये सीपीएस पद्धति बंद करनी चाहिए और सभी किसानों को लोहे चिरे का लाइसेंस देना चाहिए और यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य होता है और जो किसानों को जो अफीम का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य जो भाव होता है उसके आधार पर यानी कि लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 किलो अफीम का 40,000 रुपए मूल्य होता है। 1 किलो अफ़ीम का 40,000 तो हम 7 किलो 8 किलो यानी कि अफ़ीम यानी कि वहाँ पे यानी कि केंद्र पे जमा करवाते हैं। तो यानी कि लगभग 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में यानी कि पैसे बनते हैं। तो यानी कि हमारे को लगभग 10,000 12,000 रुपए मिलता है। तो हमारे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के भाव से यानी कि सरकार को यानी आगे तो वो उतने रुपए उठा रही है, 40,000 रुपए किलो के उठा रही है। तो हमारे को यानी कि 40,000 रुपए किलो क्यों नहीं दे रही? क्या कारण है? हमारे को किसानों को लूट रहे हैं। हमारे को किसानों को 1 किलो के अफीम के मात्र यानी कि 1,000 रुपए, 1,200 रुपए और 1,500 रुपए दिए जाते हैं। तो हमारे किसानों के साथ में भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है किसानों को। तो हमारे को सरकार को ये निवेदन है कि एक तो सीपीएस पद्धति पूर्णतः बंद होनी चाहिए। अगर मान लो आए दिनों में अगर सीपीएस पद्धति अगर मान लो पूर्णतः बंद नहीं की गई, तो हम सभी किसान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से सभी किसान को यानी गाँव-गाँव जाकर किसानों को जागृत करके यानी कि संघर्ष करके और इतना यानी ये धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें यानी कि हम तो पहले एक बार तो सरकार को सूचना कर रहे हैं कि ये सीपीएस पद्धति और अफीम लाइसेंस 57-58 से कटे हुए जो भी है जो वो जारी कर दे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी प्रकार का यानी कि सरकार का नियम कानून नहीं मानेंगे। तो हमारा हमारा आपने सुना आपने कि सभी किसान चाहते हैं सीपीएस पद्धति को समाप्त करना, साथ ही आने वाली पॉलिसी जो है उसमें परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मालवा मेवाड़ के हजारों किसान जिस तरीके से लगातार लंबे वक्त से जो है पॉलिसी में परिवर्तन को लेकर सीपीएस पद्धति जो थोपी गई है, इस तरह की बात की जा रही है कि थोपी गई जो पद्धति है उसको समाप्त की जाए, लूनी चीनी पट्टा दिया जाए। साथ ही अगर बात है अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य के तहत जो
केस बनते हो, जिस तरीके से दर्शाता है विभाग की इतने करोड़ की, इतने लाख की जो है अफीम पकड़ी है, उस तरह का मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। इस तरह की बात किसान चाह रहे हैं। साथ ही अपनी बात जिस तरीके से 95 से लेके जो पट्टे कटे हैं उनको बहाल करने की मांग किसान कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको बताइए। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।